The most special moment of the day was when the idol of Ram Lalla was unveiled. The entire build-up was for that. There was a collective gasp in the audience. And remember, we were sitting with the who's who, and all of them just seemed swept away with devotion. On the one side, we had all the sons. On the other side, the who's who of the film industry, corporate leaders, politicians, all of whom chanting Jai Shri Ram at the moment when the idol of Bhagwan Ram was unveiled to the world. Ram Lalla consecrated, a living lore. In the grandeur of devotion, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। radiant, celestial, regal. हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। Upon the hallowed pedestal, Ram Lalla stands as a living parable, an emblematic embodiment of the eternal quest for truth and dharma. Within his lotus gaze lies the profound reservoir of compassion, an ocean that sways with the ebb and flow of humanity's trials. तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। Myriad jewels cascade like stars from head to feet, intertwined with intricate floral motifs. A golden bow, an arc of divine prowess, graces Ram Lalla's hands, an arrow of gleaming gold ready to pierce the veils of darkness. The forehead bears the silver and red tilak, a mark etched with the hues of tradition and spiritual grace. भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। 51 inch in height, Lord Ram as a 5-year-old, the eternal child carved in black stone. Symbolic of the age of innocence as mentioned in sacred scriptures. A living verse in the timeless epic of devotion and divine splendor. Bureau Report, India Today. सर, हमने आपको सुबह देखा राम मंदिर परिसर में, बहुत भावुक थे आप, बहुत उत्साहित भी। जिस तरीके से राम मंदिर का आज कार्यक्रम हुआ सुबह, आपके जहन में क्या क्या चल रहा? प्रभु के प्रेमियों, ये एक अद्भुत आनंद का विषय है। हम तो भाव विभोर हो गए। पुराने इतिहास, लाखों संत, लाखों भक्त लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी आत्मा अब संतों के मध्य में, योगी जी के, मोदी जी के हृदय में वही बुलवा रहे थे। मैं सुन रहा था जिस तरीके से मोदी जी को एक युग पुरुष या महापुरुष के तौर पे पेश करने की वहां पर बात चल रही थी। क्या आपको लगता है ये ठीक है, क्योंकि आखिरकार हैं तो पॉलिटिशियन? देखिए, आत्मा सभी बराबर हैं।
आप इधर देखिए, आत्मा सभी बराबर है, परंतु अलौकिकोयम पुरुष पुरातनः, ये प्रतिभा संपन्न किसी किसी प्राणी को ये प्रभु प्रदान करते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार ये कोई न कोई विशेष परमात्मा की कृपा पात्र अंश है, अन्यथा हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अपने सब्जेक्ट को हर एक के अंतःकरण में बिठाना ये प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं। यहाँ पर पहले कभी इतनी रौनक नहीं हुआ करती थी सरयू की आरती पे, अब लग रहा है जैसे हरिद्वार में है या ऋषिकेश में है या वाराणसी में। आपके माध्यम से इस अयोध्या धाम का दर्शन कर रहे हैं, वो सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। तो रामलला आज विराजे हैं अपने भव्य दिव्य भवन में, इससे बढ़कर के अच्छा क्या हो सकता है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, राम राज्य कर सुख संपदा वर्ण न सके फणिस सारदा। भगवान राम राज्य के सुख की संपदा का वर्णन सहस्त्र फण से शेषनाग भगवान भी नहीं कर सकते हैं, माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती है। तो निश्चित रूप से आज तो वो अद्वितीय दिन आ ही गया है जब हम सारे लोग भगवान श्री राम को अपने भव्य दिव्य भवन में देख रहे हैं। तो आज से अयोध्या का परिदृश्य ही बदल गया। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व का सनातन धर्म को मानने वाले जहाँ तक लोग हैं, सारे लोगों की आज भाग्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम हो, आप हो, सारा संसार हो। तो ये आरती तो हमने वर्ष 2017 में शुरू की थी, लेकिन ये आशा थी कि भगवान कब विराजेंगे। तो 2017 में योगी जी ने दीपोत्सव के माध्यम से बतला दिया था कि भगवान अब आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो उसी की प्रतीक्षा में हम सारे लोग लगे थे। आज आप और हम सब आपके माध्यम से पूरा भारतवर्ष देख रहा है। हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य विराजे हैं। बहुत खूब। आपके लिए सर आज के दिन की इस मौके की क्या अहमियत है? देखिए, सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हुआ है, जो हम सब श्री अयोध्या धाम में पधारे हुए हैं। और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कर दिया है। और आज जैसे राजा रामचंद्र भगवान जब आए थे पूरे राम के साथ, जब आए थे राजा रामचंद्र भगवान, उस समय दीपोत्सव हुआ था पूरे विश्व में। आज मानो ऐसा हुआ है कि जैसे फिर पुनः राम राज्य की स्थापना कर दिया है मोदी जी ने और योगी जी ने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे रघुवंशी, ऐसे राजा रामचंद्र भगवान आ चुके हैं। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य। और ये देखिए कितना सुंदर नजारा है, यहाँ भव्य सरयू की आरती हो रही है। आप सब भी दर्शन करेंगे आज तक के माध्यम से, बड़ा ही सुंदर लाइव हो रहा है। और मैं आचार्य अवनीश भाई जी श्रीधाम वृंदावन से बहुत ही आप सबको राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या से आज हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब भैया मथुरा अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजाएंगे और मथुरा अभी बाकी है। जय जय श्री राम। खुश हैं कि अब से साल में 2 बार मनाई जाएगी दीपावली? आप खुश हैं इस बात से कि दीपावली 2 बार मनेगी? सालों साल दीपावली मनेगी, 2 बार नहीं, सालों साल। जीवन भर अब दीपावली ही मनाना है, ऐसा उत्सव है ये। आज जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मौके का, इस लम्हे का क्या मायना रहा? ऐसा भव्य उत्सव जीवन में कभी नहीं देखा। त्रेता का राम राज्य तो हमने नहीं देखा था, लेकिन कलयुग का राम राज्य हमने देखा। शायद त्रेता से भी भव्य ये राम राज्य है। आपके लिए राम राज्य क्या है? कैसे जो कल तक नहीं था वो आज क्या? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। किसी को कोई दुख नहीं है, सभी प्रसन्न हैं, सभी निरोगी हैं, सभी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं। यही राम राज्य है।